हेलो नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी मैथ पर आपका स्वागत है। और आज हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चन नंबर 121 से शुरू करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 120 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 121 में दिया है 1 और 15 के बीच की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। यानी ये क्वेश्चन नंबर 121 में कह रहा है, यानी 1 और 15 के बीच की, यानी 15 के बीच की कह रहा है, तो इसमें से 15 को हम माइनस कट कर देंगे, यानी कट कर देंगे और 1 को भी कट कर देंगे। यानी हम 1 से लेकर 14 तक की प्राकृत संख्याओं का निकालेंगे और 1 लेना नहीं है तो लास्ट में 1 माइनस कर देंगे। 14 तक की निकालेंगे तो n 14 गुणा में 15 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर -1 कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7। 15 7 हो गया 105। 105 का स्क्वायर करना हो तब हम क्या करते हैं, जितना 100 के नज़दीक हो उतना ही उसमें क्या करते हैं, ज़्यादा है तो उसमें ऐड कर देंगे और कम है तो माइनस कर देंगे, और जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करते हैं। यानी 105 100 से कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा, तो 5 इसी में जोड़ेंगे तो 110 हो गया। 5 का स्क्वायर 25, ये 105 का आपका स्क्वायर आ गया। माइनस कर देंगे 1, तो यहाँ से 11 0 24, यानी 11,024 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 122 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 122 में हमें दिया गया है 6 का क्यूब प्लस में 7 का क्यूब प्लस में डैश 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 10 का क्यूब। यानी ये क्या है, क्यूब की हाफ सीरीज है या आप कह सकते हैं ब्रेकअप सीरीज है। यानी यहाँ से आप क्या करेंगे, पहले आप 10 तक की प्राकृत संख्याओं घनों का जोड़ निकालेंगे, उसमें से 5 तक की प्राकृत संख्याओं घनों का योग माइनस कर देंगे। यानी 10 गुणा में 11/2 का होल स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, 5 गुणा में 6/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से किया तो 5 और यहाँ से किया तो 3। 15 का स्क्वायर 225 और 11 5 55, 55 का स्क्वायर यानी 5 5 25 और 5 6 30। यानी यहाँ से कितना आ जाएगा, 225 आप माइनस कर देंगे तो यहाँ से 0 0 4, यानी यहाँ से 3400 आपका राइट आंसर निकल कर आया। परंतु ये ऑप्शन में नहीं दिया गया, यानी कुछ ना कुछ यहाँ से मिस्टेक हो गई है। एक बार फिर चेक करते हैं। हमारा होता है n इंटू में n+1/2 का होल स्क्वायर, यानी 10 गुणा 11/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 5 55 का स्क्वायर, यानी ये क्या था दोस्तों, यहाँ से 30 था, यानी 30 था तो यहाँ से 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0 और 10 2 में से गया 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ से क्या बचेगा 2। ये 2800 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि 55 का स्क्वायर होता है 5 6 30 25, जो कि बिल्कुल सही हो गया आपका। आगे हम क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 123 में हमें दिया गया है 11 का क्यूब प्लस में 12 का क्यूब प्लस में डैश 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 20 का क्यूब। यानी यहाँ से आप क्या करेंगे, 20 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालकर उसमें से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग घटा देंगे। यानी n क्या है, यहाँ से n 20 है तो 20 गुणा में 21 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर माइनस कर देंगे 10 गुणा में 11 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 10 से पीछे वाली संख्याओं का हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 10 हो गया n+1 11/2, यहाँ से काटा तो 5, यहाँ से अभी हमने स्क्वायर निकाला था 30 25 आया था हमारा 55 का स्क्वायर। यहाँ से निकालेंगे 10, 21 का स्क्वायर 441, 10 का स्क्वायर 100, माइनस कर देते हैं यहाँ से 30 25, तो यहाँ से आ गया आपका 75, यहाँ से 0 आ गया। और यहाँ से अगर हमें देखें 4 में से 3 गया 1 और यहाँ से 1, 41,075 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 124 में हमें दिया गया है 15 का होल स्क्वायर, सॉरी दोस्तों 15 का क्यूब प्लस में 16 का क्यूब प्लस में डैश 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 30 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। यानी n पहले देखें तो क्या है, ये पहले तो देखें क्या है हमारी
n प्राकृत संख्याओं के घनों की ब्रेकअप सीरीज है। तो ब्रेकअप सीरीज है तो यहाँ से पहले के हम कहते हैं 1 से 30 तक की निकालते हैं। तो n 30 है, 30 गुणा में 31 बटे में 2 का होल स्क्वायर है, और फिर 14 तक की सीरीज का हम माइनस कर देते हैं, यानी n 14 है तो 14 गुणा में 15 बटे में 2 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें 2 से काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15, और यहाँ से अगर हम 2 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा। 15 7 105 आ जाएगा। 105 का स्क्वायर निकालना आसान है तो इसमें 5 जोड़ेंगे 110, और 5 का स्क्वायर 25 है, और यहाँ से 15 गुणा में 31 हो गया, 15 एकम 15, और 15 15 45, और एक है 46, यानी 465 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। तो 465 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये आपको 465 से आप मल्टीप्लाई ही कर लीजिए। 5 पंजे 25, और बचा 2, 5 छः 30 और 2 32, बचा 3, 4 पंजे 20, 20 और 3 23, और यहाँ से करेंगे 6 पंजे 30, और 6 छिक 36, और 6 चौक 24, 24 और 3 27। यहाँ से अगर करेंगे 4 पंजे 20, 4 छिक 24 और 2 26, और 4 चौक 16 और 2 18, यानी 5 2 9 3 12, और 7 और 2 9, और 9 और 1 10 है, 10 और 6 16 है, और यहाँ से 8 और 10 और 11 है, और यहाँ से 2, यानी यहाँ से आप 2,16,225 में से माइनस कर देंगे 11,025, यानी 11,025 माइनस करेंगे 0,02502, यानी 20,52,00। ये क्या आपका दिया गया है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 125 में हमें दिया गया है 5 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। यानी 5 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कहा है, 5 से 10 तक की। तो यहाँ से देखें 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, तो n 10 दिया है, 10 गुणा में 11 बटे में 2 का होल स्क्वायर माइनस कर देंगे। 5 से तो ले लिया इसने, 4 से बचा है, यानी 4 गुणा में 5 बटे में 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से किया तो 11 पंजे 55 आएगा, 55 का यहाँ से 30 25 आएगा, और 5 के 20 का 10 का स्क्वायर 100 आएगा, यानी 100 यहाँ से माइनस कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2925। आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो कि आपका बिल्कुल सही है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 126 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 126 में हमें दिया गया है 10 से 15 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, यानी 10 से 15 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। पहला n क्या है? 15, 15 गुणा में 16 बटे में 2 का होल स्क्वायर, और माइनस करना पड़ेगा, यानी 10 से ले लिया है हमने संख्या, तो पहले कितनी संख्या बच गई? 1 से 9 तक, यानी n क्या बचा है? 9। 9 गुणा में 10 बटे में 2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ से काटा तो 5, 9 पंजे 45 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 45 इकाई का 5 हो तब स्क्वायर करना बहुत आसान है। 5 का स्क्वायर 25, और 4 को आगे वाली संख्या से गुणा, यानी 4 को 5 से, 4 पंजे 20, और यहाँ से काटेंगे तो 8 आएगा। 15 अट्ठे 120, और 120 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, और 0 का स्क्वायर 00। यहाँ से हम 20 25 इसमें माइनस कर देंगे। यहाँ से करेंगे तो 75 आएगा, और यहाँ से करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ से करेंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ से 12,375 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 127 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 127 में हमें दिया गया है 5 से 15 के बीच की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। 5 से 15 के बीच की, तो यहाँ से 14 ले लेते हैं, और यहाँ से 6 लेते हैं। 5 और 15 ने इसने कैंसिल कर दिया है, तो
तो यहाँ से n 14 है तो 14 गुणा में 15 बटे में क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस कर देंगे। इसने 6 से लेकर 14 तक लिया है, यानी 1 से लेकर 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं को छोड़ दिया है, यानी 5 को छोड़ा है तो n 5 है। 5 गुणा में 6 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ से काटेंगे 3 और 5 दिया 15, 15 का स्क्वायर होता है 225 और यहाँ से काटेंगे तो 7, 15 7 105, 105 का स्क्वायर 110 25 माइनस कर देंगे 225, यानी 1100 में से 11 दोस्तों यहाँ से 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ से आपका 0 और यहाँ से 1, यहाँ से आपका 10,800 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 128 में हमें दिया गया है 10 और 20 के बीच की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। न 10 लेना है न 20 लेना है, लेना क्या है 11 लेना है, यहाँ से 19 लेना है। 11 से 19 के बीच की कहा है इसने, 10 और 20 के बीच की कहा है तो ना 10 लेना है ना 20 लेना है, 11 से 19 के बीच की संख्या लेनी है। सॉरी दोस्तों 10 और 20 के बीच की लेनी है तो 11 से 19 तक लेनी है। n 19 आया है, 19 गुणा 20 करेंगे, अपॉन में 2 कर देंगे का होल स्क्वायर कर देंगे और यहाँ से क्या है हमारा 11 है तो 11 लिख देंगे, गुणा 10 लिख देंगे, एक पीछे वाली संख्या लेते हैं। और वैसे नहीं करना तो 11 से संख्या ले ली है और टोटल कितनी संख्याएं बच गई है, 10 संख्या बच गई है। n 10, 10 गुणा 11 बटे में 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से किया 5, 55 का स्क्वायर तो 30, 25 आ जाएगा और यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा 10। 19 का स्क्वायर होता है 361, 10 का स्क्वायर 100 और यहाँ से 30, 25 इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 75 और यहाँ से 0 तो आपका हो ही गया और यहाँ 6 में से 3 गया 3 और यहाँ से 3, यानी 33,075 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 129 में हमें दिया गया है 2 का क्यूब प्लस में 4 का क्यूब प्लस में 20 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये क्या है, सम संख्याओं के घनों की सीरीज है। सम संख्याओं के घनों का अगर योग निकालना हो तो हमारा फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है 8 गुणा में n इंटू में n प्लस में 1 का 2 का होल स्क्वायर। ये कैसे होता है दोस्तों, हमने पहले क्या किया था, इस संख्या में से 2 का क्यूब कॉमन लेते हैं। 2 का क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब, ऐसे करके ये कहाँ तक जाएगा, 10 के क्यूब तक जाएगा। यानी ये क्या हो गया आपका n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का क्यूब, जो कि ये हमारा फार्मूला था, उसी फार्मूला है। उसमें से 2 का क्यूब हमने कॉमन ले लिया, 2 का क्यूब कॉमन लिया तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, तभी इसके लिए 8 से मल्टीप्लाई की गई है। यानी फार्मूला तो वही है परंतु इसमें क्या आता है, 2 का क्यूब कॉमन आता है तो इसलिए 8 से मल्टीप्लाई हो गई है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये फार्मूला हो गया। तो n निकालना पड़ेगा यहाँ से। सम और विषम संख्या में आधा करके n आता है, 20 का आधा किया 10 तो 10n आ गया। 8 गुणा में आप क्या करेंगे, 10 गुणा में 11 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से काटेंगे तो ये 5, 55 का स्क्वायर 30, 25, यानी 30, 25 गुणा में कर देंगे 8, 8 दिया 24, 24 और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 25, 8 200, यानी 24,200 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 130 में हमें दिया गया है 2 का क्यूब प्लस में 4 का क्यूब प्लस में डैश 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 26 का क्यूब। यानी यहाँ से क्या है, 26 दिया गया है लास्ट संख्या, 26 को 2 से भाग किया 13, यानी n आया है आपका 13 निकल कर। 8 मल्टीप्लाई में करेंगे 13 गुणा में 14 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, 2 से काटा 7, 13 7 91, 91 का स्क्वायर गुणा करेंगे 8। 91 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 91 का स्क्वायर यानी ये 100 में से कितना कम है, 9 कम है। तो 100 में से अगर 100 के नज़दीक हो तो उसी संख्या में से 9 कम करते हैं, यानी इसमें से 9 कम करेंगे तो इसमें से 1 कम किया तो पहले 90, 90 में से 8 कम किया तो कितना आएगा आपका 82 आएगा। यानी 82 और 9 कितना होता है आपका 91, तो कितना कम है, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर 0, 9 का स्क्वायर होता है आपका 81।
82 81 की मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। 8 एकम 8, 8 8 64, 64 का 4 बचा 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना होता है 22, 2 8 64, 64 और 2 66। यहाँ से आपका निकल कर आ गया 66,248 राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 131 में दिया गया है 2 का क्यूब प्लस में 4 का क्यूब प्लस में डैश 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 30 का क्यूब, यानी 30 तक आपकी कितनी सम संख्या निकल कर आती है? तो 2 से भाग करेंगे तो 15 संख्याएं सम निकल कर आती है और 15 ही विषम। तो n आपका निकल कर आया 15। तो 8 गुणा में 15 गुणा में 8 गुणा में 15 गुणा में 16 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से काटेंगे 8, 15 8 120, 120 का स्क्वायर गुणा में 8, 12 का स्क्वायर 144 और 00 गुणा में 8। यहाँ से आ जाएगा 0 0, 8 चौक 32 का 2, 8 चौक 32 और 3 35 का 5 और 8 एकम 8 और 3 11, यानी यहाँ से 11,52,00 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1,15,200 राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 132 में दिया गया है 1 से 10 तक की सम संख्याओं के घनों का योग, यानी 1 से 10 तक। तो 1 से लेकर 10 तक आपकी कितनी सम संख्याएं होती हैं? 10 को 2 से भाग किया तो आया 5, यानी n निकल कर आया 5। तो 8 गुणा में 5 गुणा में 6 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से किया 3, 5 दिए 15, 15 का स्क्वायर 225, 225 को 8 से करेंगे 200 8 1600 और 25 8 200, यानी यहाँ से 1600 200 1800, 1800 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 133 में दिया है 1 से 15 तक की सम संख्याओं के घनों का योग। 1 से 15 तक, 15 में अगर 1 जोड़ें 16, 16 का आधा करें 8, यानी n निकल कर आया है आपका 8, यानी 8 तो सम संख्या है और 7 क्या है? यहाँ से सॉरी दोस्तों, यहाँ से क्या हो जाएगा 15 में से 1 घटाएंगे 14, 14 का आधा क्या आएगा 7 है, यानी पहली संख्या क्या है विषम। तो 8 तो हाँ यहाँ से क्या है विषम संख्या और 7 क्या है सम संख्या है। सम संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? विषम संख्या में से 1 घटाते हैं और 2 से भाग करते हैं। तो 14 को 2 से भाग किया 7 आया, n 7 आया है। फार्मूला होता है 8 गुणा में 7 गुणा में 8 बटे में 2, तो यहाँ से आया 4 और यहाँ से इसका स्क्वायर 7 चौके 28 है, 28 का स्क्वायर है। तो 28 का स्क्वायर निकालेंगे, 8 का स्क्वायर है 64 और 2 का स्क्वायर 0 4, 8 दूनी 16 दूनी 32 है। तो यहाँ से 4 6 2 8 है, 4 3 7 है, 784 को भाग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। 8 चौके 32 का 2 और यहाँ से बचा 3 है, 8 8 64 और 3 67 है का बचा 6, 8 6 48 है, 48 और 6 54 है, 5472 इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा, परंतु ये ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से 8 7 56 है, 56 और 6 क्या हो जाएगा आपका 56 और 6 हो जाएगा 62, यानी 8 चौक 32 का 2, 8 64 और 3 कितना होता है 67 का 6 बचता है, 8 7 56, 56 और 6 कितना होता है 62, 6272 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 में हमें क्या दिया गया है? 1 और 9 के बीच की सम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। 1 और 9 के बीच की सम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। बीच की कहा है तो हम क्या लेंगे, यहाँ से सम संख्या कहते हैं 2 से शुरू होती है हमारी और यहाँ से 8 पे ख़त्म हो जाती है। तो 1 और 9 की तो वैसे ही कोई वैल्यू नहीं है, यानी इसने कहा है कि 8 तक की सम संख्याओं के घनों का योग। ये इनडायरेक्ट कह रहा है कि 8 तक की सम संख्याओं के घनों का योग। 8 तक कितनी संख्याएं होती हैं 4, यानी 8 गुणा में 4 गुणा में 5 बटे में 2 का होल स्क्वायर, 2 से काटा 2, 2 5 10 का स्क्वायर 100 और 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100 की, तो 800 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 135 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 में हमें क्या दिया गया है?
क्वेश्चन नंबर 135 में दिया है 1 और 14 के बीच की सम संख्याओं के घनों का योग, यानी 1 और 14 के बीच की कहा है, पहली सम संख्या 2 से शुरू होती है और 14 के बीच की कहा है, 14 कैंसिल कर देंगे और यहाँ से लास्ट संख्या 12, यानी 12 तक की सम संख्याओं के घनों का योग याद करना है। तो 12 तक आपकी 6 सम संख्याएँ होती हैं, तो आप फार्मूला लगाएंगे 8 गुणा 6 गुणा में 7/2 का होल स्क्वायर, तो 3 है, 7 या 21 है, 21 का स्क्वायर 441 है, 21 का स्क्वायर 441 गुणा 8 है, 8 एकम 8 है, 8 चौके 32 का 2, 8 चौके 32 और 3 35, 3528 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 136 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 136 में हमें दिया गया है 10 का क्यूब प्लस में 12 का क्यूब प्लस में डैश 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 20 का क्यूब, यानी यहाँ से क्या है, सम संख्याओं के घनों की ब्रेकअप सीरीज दी गई है। तो आप पहले 20 तक निकालेंगे और उसमें से 10 तक यानी 8 तक की सम संख्याओं के घनों का योग घटा देंगे। 20 तक आपकी 10 संख्याएं होती है, यानी n 10 आया यहाँ से, तो यहाँ से 10 आया है, तो 8 गुणा में 10 गुणा में 11 बटे में 2 का होल स्क्वायर माइनस करेंगे आप 8 गुणा में, तो 8 से इससे पीछे वाली कौन सी होती है 8, 8 को 2 से भाग किया 4, यानी 4 संख्याएं बच चुकी हैं। 4 गुणा में 5/2 का होल स्क्वायर, 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 5 10 का स्क्वायर 100 और 8 को करते हैं गुणा, तो यहाँ से आता है 800। और वैसे 8 कॉमन लेकर भी आप कर सकते थे, बाद में 8 मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ से करते हम 5 और 5 11 से करेंगे 55, 55 का आएगा 30 25 और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से क्या होगा 8 या 24 24 200 हो जाएगा। यहाँ से 800 माइनस कर देंगे तो 200 से ये चला जाएगा और 600 इसमें से चला जाएगा, तो 23,400 क्या होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 137 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 137 में हमें दिया गया है 16 का क्यूब प्लस में 18 का क्यूब प्लस में डैश 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 30 का क्यूब, यानी ये क्या है, सम संख्याओं के क्यूब की ब्रेकअप सीरीज है। तो यहाँ से n निकालेंगे पहले, यानी 1 से लेकर 30 तक अगर देखें हम टोटल कितनी सम संख्याएं होती है, तो 30 को 2 से भाग किया तो 15 आता है, यानी फार्मूला लगाएंगे 8 गुणा में 15 गुणा में 16 बटे में 2 का होल स्क्वायर है और माइनस कर देंगे, यानी 16 से ले लिया, 16 से पीछे कौन सी सम संख्या आती है 14, 14 का आधा किया 7, यानी 16 से पीछे कितनी संख्याएं बच चुकी हैं 7 संख्याएं सम बच चुकी हैं। तो यानी 8 पहले ही हमने कॉमन ले लिया, चलो बाहर कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से 7 गुणा में 8 बटे में 2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा, 7 चौके 28 का आप स्क्वायर कर देंगे और यहाँ से करेंगे तो 8 आ जाएगा, 15 8 120 का आप स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144 है और 00 और माइनस करेंगे 28 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 है और 2 का स्क्वायर होता है 0 4 है, 8 दूनी 16 दूनी 32 है, यहाँ से 4 यहाँ से 8 यहाँ से 784, यानी 784 इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या होगा 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा और 9 में से 8 जाएगा 1 आएगा और यहाँ से 13 में से 7 जाएगा 6 आएगा और यहाँ से आपका 3 बचेगा 3 और 1। अब आप 8 की मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, 8 6 के 48, यानी पहले देख लेते हैं कोई ऑप्शन में है या नहीं। ये है ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में दिया गया है। अगर आपको ऑप्शन मिले तो आपको ऑप्शन सी कर देना है सीधा ही, क्योंकि एक ही ऑप्शन में दिया गया है। फिर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 6 48 बचा कितना 4, 8 1 8 और 4 12 है और 8 6 48 और 1 49 और 8 3 24, 24 और 4 28 है, बचा कितना 2, 8 1 8 और 2 10। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर निकल कर आ गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 138 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 138 में हमें दिया गया है 22 का क्यूब प्लस में 24 का क्यूब प्लस में डैश 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 है, आपको दिया गया है 30 का क्यूब, यानी 30 तक की सम संख्याओं का पहले हम क्यूब निकालते हैं, उसमें से हम 20 तक की सम संख्याओं का क्यूब घटा देंगे तो n हमारा क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा निकल कर, क्योंकि 30 तक 15 सम संख्याएं होती हैं। तो 8 गुणा में क्या हो जाएगा 15 गुणा में हो जाएगा 16
बटे में 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, माइनस करेंगे हमें 8 गुणा में, यानी 20 तक आपकी कितनी सम संख्याएं होती हैं 10, 10 गुणा में 11 बटे में 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से किया 5, यहाँ से आ गया 30 25 है, 30 25 है, और यहाँ से अगर हम 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से करेंगे तो 8 आ जाएगा, 15 8 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 का स्क्वायर 144 है, 00, और यहाँ से क्या करेंगे हमें 8 कॉमन ले लेते हैं, चलो दोनों में 8 इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 8 इसमें भी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, पहले इनको घटा लेते हैं और फिर 8 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से अगर हम 30 25 को घटाते हैं तो यहाँ से आ गया 75 है, और यहाँ से आपका आ गया 3, यहाँ से 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, और यहाँ से 1 आएगा, और यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40 बचा 4, 7 8 56 और 4 60 बचा 6, 8 3 24, 24 और 6 30, 11 8 88, 88 और 3 91, 91 000 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 139 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 139 में हमें दिया गया है 5 से 15 तक की सम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए, यानी 5 से 15 तक की सम संख्याओं के घनों का योग। तो यानी सम संख्या न तो 5 है और न ही 15 है, 6 से शुरू हो रही है और 14 पे खत्म हो रही है। तो यानी n क्या है पहला, यहाँ से 14 का आधा करेंगे 7 आ जाएगा, यानी 8 गुणा में 7 गुणा में 8 बटे में 2 का होल स्क्वायर, माइनस करेंगे 6 तो हमने ले लिया, 6 से पीछे वाली सम संख्या कौन सी है 4, 4 का आधा किया कितना आया 2, यानी 2 गुणा में 3 बटे में 2 का होल स्क्वायर। 8 हमने दोनों में कॉमन ले लिया है पहले ही, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे 4 आ जाएगा, 7 चौके 28 का स्क्वायर निकालेंगे, 28 का स्क्वायर निकालेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 0 4, 8 दूनी 16 दूनी 32, यहाँ से 4, यहाँ से 8, यहाँ से 7, यानी 784 में से 9 घटा देंगे तो यहाँ से 14 में से 9 जाएगा तो यहाँ से 5 बचेगा, और यहाँ से 7 बचेगा, यहाँ से 7 बचेगा, 7 7 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 40, बच्चा कितना 4, 7 56 और 4 60, और 7 56 और 6 56 और 6 हो जाएगा 62, 6200 क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 140 में हमें दिया गया है 10 से 20 तक की सम संख्याओं के घनों का योग, यानी 10 से 20 तक की कहा है तो 20 तक लेंगे, 20 तक आपकी कितनी सम संख्याएं होती हैं 10 होती हैं, तो n आपका निकल कर आ गया 10, यानी यहाँ से 8 गुणा में 10 गुणा में 11 बटे में 2 का होल स्क्वायर माइनस कर देंगे 8 गुणा में, यानी 10 तो ले लिया, 10 से पीछे वाली सम संख्या कौन सी होती है 8, 8 का आधा किया कितने आ गए 4, यानी 10 से पीछे 4 सम संख्याएं बच चुकी है, तो 10 8 गुणा में 4 गुणा में 5 है बटे में 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से किया 2 आएगा, 2 5 10 का स्क्वायर 100, 100 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो ये आएगा आपका 5 और 5 की 11 से 55, 55 का स्क्वायर 30 25, और 30 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 3 24, यानी यहाँ से आएगा 24 है 200, इसमें से हम 800 माइनस कर देंगे, तो यहाँ से 200 तो सीधा घटा देंगे और 600 इसमें से घटा देंगे, तो यहाँ से 23 400 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना, इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अगर क्वेश्चन डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।